इस वीडियो में हम सम्प पंप के बारे में बात करने वाले हैं। सम्प पंप क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं सम्प पंप के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि आखिर सम्प पंप क्या होता है। तो देखिए, सम्प पंप दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सम्प और एक पंप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सम्प क्या होता है। तो सम्प जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको ही हम सम्प बोलते हैं, और इस वेस्ट वाटर यानी सम्प को जो उठा के बाहर फेंकता है, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो फेंकता है उसको हम सम्प पंप कहते हैं। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहां पे ज्यादातर बेसमेंट में एक छोटी सी पिट बनाई जाती है, और जो भी बिल्डिंग का सारा वेस्ट वाटर है वो उस पिट के अंदर जाके इकट्ठा होता रहता है। अब इस पिट को हम सम्प पिट कहते हैं। अब ये जो हमारा सम्प पंप होता है, इस सम्प पंप को हम जो हमारी ये सम्प पिट होती है इसको खाली करने के लिए ही यूज करते हैं, तो इसीलिए भी इसको सम्प पंप कहा जाता है। अब बात करते हैं सम्प पंप के टाइप्स के बारे में। तो जो हमारे सम्प पंप के टाइप होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा ट्रॉली सम्प पंप होता है, एक हमारा पेडरेस्टल सम्प पंप होता है, एक समरसीबल सम्प पंप होता है, एक हमारा एफिलिएंट सम्प पंप होता है, एक हमारा बैटरी सम्प पंप होता है। इसके अलावा जो हमारा कॉम्बिनेशन सम्प पंप होता है, और हमें वाटर प्रेशर सम्प पंप भी देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम इन सभी सम्प पंप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रॉली सम्प पंप के बारे में। तो अब यहाँ पे आपको जो तीन अलग अलग तरह के पंप दिखाई दे रहे हैं इनको ट्रॉली सम्प पंप भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो पहला दिखाई दे रहा है और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रिक सम्प पंप होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रॉली सम्प पंप। यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है और इसके आगे मोटर के साथ हमारा एक पंप जुड़ा रहता है। जो हमारा पंप इस मोटर की सहायता से घूमता है, और जो भी हमारा पानी इकट्ठा कहीं पे भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का काम करता है। दूसरा होता है हमारा डीजल ट्रॉली सम्प पंप। इसमें एक डीजल इंजन रखा होता है। डीजल इंजन के साथ हमारा ये पंप कनेक्ट रहता है, और डीजल इंजन को जब हम चलाते हैं तो हमारा ये पंप काम करता है और पानी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के फेंकता है। इनको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये डीजल वाला ट्रॉली पंप होता है इसको हम खास तौर पे ऐसी जगह पे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पे पानी भर गया है और उस इलाके की हमने पावर सप्लाई पूरी तरीके से काट दी है, या किसी और कारण से वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ नहीं पा रही या हम दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण हम ऐसी जगह पे ये डीजल इंजन वाला जो सम्प पंप होता है इसका यूज करते हैं। अगले सम्प पंप की बात की जाए तो जो अगला सम्प पंप है वो हमारा पेडरेस्टल सम्प पंप होता है। ये आजकल यूज में बहुत ही कम आता है, ये पहले के जमाने में ज्यादा यूज होता था। ये आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का पंप होता है। ऊपर यहाँ पे जो ये इसकी मोटर होती है, ये इसका ऑटोमेटिक स्विच होता है, यानी नीचे ये एक फ्लोट से जुड़ा रहता है। जब भी यहाँ पे पानी भरेगा तो ये फ्लोट बॉल ऊपर उठेगी और हमारे इस सम्प पंप को इस स्विच से ऑन कर देगी, तो हमारा ये पंप चल के खाली हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसके अंदर से इस पंप की शाफ्ट दी गई है, और नीचे हमारा इसका पंप दिया हुआ है। नीचे से यहाँ से ये सक्शन करेगा और यहाँ से डिस्चार्ज के द्वारा अपना जो पानी है वो बाहर फेंक देगा। यहाँ पे इसके अलग अलग हिस्से आप देख रहे हैं। ये मोटर के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे इसके वेंट दी गई है ताकि जो हमारा ये पंप है ये ज्यादा गर्म होने से बच जाए। यहाँ पे इसका आप इम्पेलर देख सकते हैं किस तरह का ये इम्पेलर होता है। यहाँ पे इसमें जो फ्लोट बॉल यूज की जाती थी वो स्टेनलेस स्टील की यूज की जाती थी। अब इस तरीके से ये काम करता था, जहाँ पे भी पानी खड़ा है वहां पे ये पंप डूबा रहेगा और पानी भरेगा, ये बॉल ऊपर उठेगी, इस स्विच से हमारा पंप ऑन होगा और जो हमारा पानी है वो बाहर चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता था कि ये जो हमारा पंप है ये इसकी मोटर पानी के अंदर नहीं होती थी, इसकी मोटर हमेशा पानी से बाहर ही रहती थी, तो ऐसे में इसके जो खराब होने के चांस वो ना के बराबर होते थे। यानी हमारा ये पंप बिना खराब हुए अच्छी तरीके से काम करता था, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती थी, बहुत ही कम पानी ये बाहर फेंक पाता था, तो इसीलिए आजकल इसका यूज नहीं किया जाता। अगले सम्प पंप की बात की जाए तो अगला जो सम्प पंप है वो होता है हमारा समरसीबल सम्प पंप। ये जो हमारा समरसीबल सम्प पंप होता है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सम्प पंप होता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो हाई एचपी में होती है, जैसे 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, कुछ इस तरीके की जो हाई रेटिंग होती है उसमें हमें ये समरसीबल सम्प पंप देखने को मिलती है। इसमें भी नीचे यहाँ पे
इम्पेलर होता है, ये इसकी यहाँ पे आप मोटर देख सकते हैं, यहाँ से इसका डिस्चार्ज होता है जो कि नीचे से यहाँ से पानी खींच के और यहाँ से आगे डिस्चार्ज के द्वारा पानी को बाहर फेंकता है। अब इसमें एक ये फ्लोट स्विच भी लगा रहता है। अब जरूरी नहीं ये फ्लोट स्विच हर पंप में आपको देखने को मिल जाए, ये बेसिकली इसके ऑटो और मैनुअल के लिए दिया जाता है, ताकि अगर इसको हम ऑटो में रखते हैं तो इस फ्लोट स्विच की मदद से हमारा पानी भरने के बाद हमारा ये सम्प पंप जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाए और जो हमारी पिट होती है, जो भी वेस्ट वाटर हमारा भर गया है, वो बाहर निकल के हमारी जो पिट है वो खाली हो जाए। अगले पंप की बात की जाए तो ये है इफ्लुएंट सम्प पंप। अब ये इफ्लुएंट सम्प पंप हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा नॉर्मल इफ्लुएंट सम्प पंप होता है, एक हमारा कटर सम्प पंप होता है। अब ये पंप हमारे ऐसी जगह पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे सम्प थोड़ा गाढ़ा हो, यानी कि उसमें मिट्टी या फिर और जो कचरा होता है उसके मिक्सिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी जगह पे हम इन इफ्लुएंट सम्प पंप का यूज करते हैं। और जो हमारा कटर सम्प पंप होता है उसको हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो पिट है उसमें मिट्टी कीचड़ बहुत ज्यादा हो या फिर थोड़ा हार्ड रहता हो, और उसके अलावा उसमें कागज या पॉलीथीन वगैरह के जो टुकड़े हैं वो भी आ जाते हो, तो वहां पे हम इस कटर सम्प पंप को यूज करते हैं। ताकि क्योंकि हमारा जो ये कटर सम्प पंप होता है इसका जो इम्पेलर होता है वो बहुत ही शार्प होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके जो एज होते हैं ये बहुत ही तेज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो हार्ड मिट्टी आ जाती है, कीचड़ आता है या पॉलीथीन, कागज या छोटी मोटी लकड़ी, प्लास्टिक के कोई भी टुकड़े इसमें आते हैं तो ये उनको काट देता है और काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, और उसके बाद ये अपने डिस्चार्ज से बाहर उसको फेंक देता है। तो ऐसे में जो हमारे ये पंप होते हैं उनमें ब्लॉकेज आने की समस्या नहीं रहती अगर हम ये कटर सम्प पंप यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा जो इफ्लुएंट सम्प पंप होता है इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पे इसका इम्पेलर है, यहाँ से नीचे से ये सक्शन करके पानी को खींचता है और यहाँ से डिस्चार्ज के द्वारा बाहर फेंकता है। यहाँ पे नीचे इम्पेलर के ऊपर इसमें सेल दी जाती है ताकि यहाँ पे जो भी पानी है वो हमारी मोटर के अंदर ना जाने पाए। ये हमारा मोटर का जो स्टेटर है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर और नीचे मोटर की वाइंडिंग है, और यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटर होता है जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर हमारा ये सिंगल फेज का है तो ही आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, 3 फेज के सम्प पंप में आपको कोई भी कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। अगले सम्प पंप की बात की जाए तो अगला सम्प पंप हमारा बैटरी सम्प पंप होता है। इस सम्प पंप को हम बैटरी की मदद से चलाते हैं। ये सम्प पंप भी हमें ज्यादा बड़ी रेटिंग में देखने को नहीं मिलते हैं, ये मोस्टली हमें 1.5 किलोवाट से 3 किलोवाट तक देखने को मिल जाते हैं। अब इनको ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती हो, या फिर जब हमें पानी निकालने की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो, तो ऐसी जगह पे हम इनको यूज करते हैं। इसमें एक बैटरी बैंक दिया जाता है, एक पंप होता है, इस बैटरी की मदद से हम इस पंप को चला के जो हमारा पानी है, वेस्ट वाटर, उसको बाहर फेंकते हैं। अगले सम्प पंप की बात की जाए तो अगला सम्प पंप है कॉम्बिनेशन सम्प पंप। अब ये भी कुछ अलग नहीं है, इसमें हमारा एक जो सम्प पंप होता है वो नॉर्मल सम्प पंप होता है, जो हमारा नॉर्मल समरसेबल या कटर सम्प जो भी आप समझ सकते हैं वो होता है, और दूसरा हमारा बैटरी बैकअप वाला सम्प पंप होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था। तो इन दोनों पंप को मिला के जहाँ पे लगाया जाता है उसको कॉम्बिनेशन सम्प पंप कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम किसी भी कंडीशन में वाटर स्टोरेज को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी हमारी कंडीशन कोई भी हो, हमारा यहाँ पे पानी नहीं भरना चाहिए, ऐसी कंडीशन जहाँ पे होती है वहां पे हम इन सम्प पंप को यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी भर गया तो वो पानी हमारा बहुत सारा नुकसान कर सकता है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जा सकता है, हमारे फ्लोर पे फैल के कोई और भी दुर्घटना कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी है तो ये हमारा नॉर्मल पंप है वो काम करेगा। अगर किसी कंडीशन में जब हमें पानी निकालने की जरूरत पड़ती है, वैसे में हमारी लाइट चली जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये बैटरी बैकअप सम्प पंप होता है ये पानी को बाहर निकालने का काम करता है। अगले सम्प पंप की बात की जाए तो ये होता है वाटर प्रेशर सम्प पंप। ये जो हमारा सम्प पंप होता है इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो सम्प पंप है वो हमारे वैक्यूम के ऊपर काम करता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो वैक्यूम है, वैक्यूम के ऊपर हमारा ये काम करता है, और इसको वाटर प्रेशर सम्प पंप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा मेनली जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पानी की सप्लाई मिलती है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, उसके ऊपर ये काम करता है। ये काम कैसे करता है तो ये अब आपको समझाते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको इसका ये एक आउटलेट है और यहाँ पे इसमें ये 2 इनलेट है जहाँ से
ये हमारा मेन जो टैंक है जहाँ से हमें पानी खींचना है, जहाँ से पानी हमने खींच के बाहर निकालना है, उसकी लाइन यहाँ पे जुड़ती है। यहाँ पे जो हमारा सिटी वाटर जिसको कहते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी हमें मिलता है वो यहाँ से कनेक्ट रहता है और ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। अब बेसिकली जैसे ही ये प्रेशर के साथ हमारा पीछे से पानी आएगा और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जो हमारा है वो एक बहुत ही तगड़ा जो वैक्यूम है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे जो पानी है उस पानी को ये अपने आप ही यहाँ पे खींच लेगा और वैक्यूम के कारण और इसका जो प्रेशर है उसके कारण हमारा ये जो पानी है यहाँ से इसके साथ मिलके बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद है सम्प पंप के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।